हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय न्यू अनदर व्लॉग। और फ्रेंड, एज़ यू नो, फाइनली हम लोग कश्मीर पहुंच चुके हैं और अब से थोड़ी देर में मैं आपको उस गेट तक मिलूँगी जहां पर कश्मीर मुझे वेलकम करेगा। और बहुत अजीब सी फीलिंग्स है मेरी यहाँ पर पहुँचने के बाद, क्योंकि फ्रेंड्स आप लोग जानते हैं कि बेसिकली जब मैं सिंध से चली थी तो सिंध से लेके कश्मीर तक का जो है एक्चुअल वही मेन टारगेट था। तो फाइनली चूँकि अब हम कश्मीर पहुंच गए और आपके सामने वो गेट आना स्टार्ट हो गया है। सो फ्रेंड्स, मेरी फीलिंग्स भी चेंज हो रही हैं, क्योंकि एक तरह से बेटी अपने मेके में आई है तो कश्मीर ने भी बड़ा जम के मुझे वेलकम किया है माशाल्लाह। और जैसे ही कश्मीर का वेलकम मिला है और आपके सामने है कि आज़ाद जम्मू कश्मीर का वेलकम, तो बारिश ने भी खूब जम के बरसात की है और बारिश ने भी बड़ा ज़बरदस्त तरीके से वेलकम दिया है। और जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं तो माशाल्लाह बारिश भी बड़ी तेज़ होती जा रही है। सो मेरे जो हाथ के गूस बम्स हैं वो इतने खड़े से हो गए हैं, क्योंकि मैं आपको अपनी फीलिंग्स फ्रेंड्स बता नहीं सकती कि ये मेरा एक तरीके से यहाँ से जो मेरी फीलिंग्स और उनकी अटैचमेंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा प्रीशियस हैं। क्योंकि मेरे जो बाबा हैं वो इसी सरज़मीन में दफन है और दूसरा मेरा ब्लड रिलेशन भी यहीं से है। सो आपको बता नहीं सकती कि अपने ही कश्मीर में आने के बाद जो फीलिंग्स हैं वो क्या हैं। सो फ्रेंड्स, अपने साथ साथ इस बार मैं अपने हस्बैंड को भी घुमाने के लिए कश्मीर में लेकर आई हूँ सिंध से। और लास्ट टाइम भी हम लोग आए थे, लेकिन वो थोड़ा गम का मसला था कि गम और दुख का समा था। बट इस बार जो हमारा आना हुआ है वो तो माशाल्लाह घूमने के हिसाब से। और इस बार अपने हस्बैंड को उनका ससुराल भी बहुत अच्छे से दिखाना है कि उनके ससुराल के जो लोग हैं वो किस तरीके के हैं, फुप्पियाँ मेरी कैसी हैं, मेरी चचियाँ कैसी हैं और कश्मीर हमारा कैसा है। सो फ्रेंड्स, ये तो जो व्लॉग अब आगे के आने वाले हैं ना, आप लोग सोच भी नहीं सकते, बड़े क्लासिक किस्म के व्लॉग आ रहे हैं। और मैं बता नहीं सकती कि इस वक्त आप लोगों को बताते हुए मेरी ख़ुद की कैफ़ियत इतनी अजीब सी हो रही है, क्योंकि यहाँ पहुँचने के बाद जो फीलिंग्स चेंज हो जाती हैं फ्रेंड्स, और जिस तरीके की खुशी महसूस होती है वो मैं आपको एक्सप्लेन ही नहीं कर सकती। तो एक तरीके से बेटी अपने मैके में भी आई है, तो बड़े लॉन्ग टाइम के बाद, क्योंकि हम लोग आते थे बाबा के साथ ही बचपन में, और फिर शादी से पहले भी एक दो बार आना हुआ और उसके बाद शादी के बाद बिल्कुल नहीं आना हुआ। आज 20 साल बाद मैं अपने कश्मीर में आई हूँ और बहुत सारे रिलेशंस ऐसे हैं जिनको मैंने देखना है कि अब जो कज़न्स हम लोग साथ में खेला करते थे वो कौन कहाँ किस तरह चला गया। सो वेलकम अगेन फॉर टू कश्मीर। तो माशाल्लाह अब आप लोगों को मैं दिखाऊंगी कि कश्मीर की वादियाँ कैसी हैं और यहाँ के जो लोग हैं, क्या आज भी यहाँ के जो लोग हैं वो उसी तरीके से लकड़ियों पे खाना बनाते हैं जिस तरह से हम बचपन में देखा करते थे। और क्या यहाँ की चाय की खुशबू आज भी वैसी है। और बहुत सारी चीज़ें अटैच्ड हैं, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर अपनी यंग टाइमिंग में हम लोग आके इंजॉय करते थे। सो फ्रेंड्स, वो सारी चीज़ें एक्सप्लोर करनी है और देखना है कि अब वो सब चीज़ें कन्वर्ट कैसे हो गई हैं और किस तरह महसूस हो रही हैं। सो फ्रेंड्स, फीलिंग्स तो मैं आपको एक्सप्लेन ही नहीं कर सकती, ये बिल्कुल फीलिंग्स स्पीचलेस है मेरी। और बस खुशी इस बात की कि जल्द अज़ जल्द अपने गाँव पहुँच जाऊँ और वहाँ पर जाके बहुत अच्छे से सबसे मिलकर
और वहाँ के खाने एंजॉय करने मुझे, क्योंकि जब हम आते थे तो बड़े ज़बरदस्त तरीके से दादी को कहते थे कि ये खाना है, यूँ खाना है, ये खाना है। और क्या खुशबू वहाँ से लकड़ियों की, तंदूर की खुशबू और ये सब चीज़ें। पर मैं अभी ये देखना चाहती हूँ कि आज भी वैसी सारी फीलिंग्स हैं या अब बहुत सी चीज़ें चेंज हो गई हैं, क्योंकि जैसे जैसे जनरेशन चेंज हो रही है डेफ़िनेटली फैसिलिटीज़ भी आ रही हैं, तो हर कोई चाहता है कि फ़ैसिलिटीज़ अवेल करे, कोई ये नहीं चाहता कि उसको तकलीफ़ हो। तो ये भी एक कॉमन सी बात है कि बहुत सी चेंजिंग्स आई होंगी, बट वो तो जाने के बाद ही मैं देखूँगी कि क्या क्या चीज़ें हैं जो चेंज हुई हैं और क्या चीज़ें हैं जो चेंज नहीं हुई हैं, आज भी वैसी की वैसी महसूस हो रही हैं। तो फ्रेंड्स, ये तो थी वो सारी चीज़ें। और यहाँ पे अभी साइन बोर्ड आया है मुज़फ़्फ़राबाद का, जो आगे चल के हमें सिटी कनेक्ट होगा। अच्छा फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने आपको वो भी चीज़ें दिखानी है, जैसे आप लोग रास्ते में देखते जाएं कि कश्मीर के स्कूल एंड कॉलेजेस वगैरह और बहुत सी डिफरेंट ऐसी चीज़ें हैं जो भी बीच में आएंगी। अच्छा, मैं आपको एक और बात बता दूं कि यहाँ पे सऊदी अरेबिया ने एक गिफ्ट किया है सोसाइटी अर्थक्वेक के बाद, तो पूरा कॉलोनी बनाकर लोगों को दिया है। सो वो भी मैंने अभी रास्ते में आपको दिखाना है कि वो होम वगैरह किस तरह से बिल्डअप हुए हैं और लोगों को वो दे दिए गए हैं। तो यहाँ दूर से आपको नज़र आ रहे होंगे वो घर जो बने हुए हैं, उसके अंदर यूनिवर्सिटीज़ भी हैं और होम्स भी हैं, डिफरेंट टाइप की बहुत सारी फैसिलिटीज़ हैं, जैसे मस्जिद वगैरह और बहुत कुछ। सो फ्रेंड्स, और फिर बाहर जो रोड है उस पर ये भी करके लिखा हुआ है कि गिफ्ट सऊदी अरेबिया गिफ्ट। तो वो बोर्ड भी मैंने आपको दिखाना है। और अभी आगे यहीं से रोटेट होते हुए माउंटेन में आगे की तरफ मैं आप लोगों को वो बोर्ड भी दिखाऊंगी। सो जैसे जैसे रास्ता करीब हो रहा है तो वो सारी चीज़ें आप लोगों के सामने आती जाएंगी फ्रेंड्स, और आप लोग देखिएगा कि किस तरीके से यहाँ कश्मीर में कौन कौन सी चीज़ें हैं जो रास्ते में हमें कनेक्ट हो रही हैं और जो मैं चीज़ें आपको दिखाना चाहती हूँ। सो फ्रेंड्स, अभी हम चूँकि काफ़ी आगे निकल आए हैं तो डेफ़िनेटली अब वो जो बोर्ड है वो ऑलमोस्ट नियरेस्ट है, क्योंकि जो घर हैं वो यहीं से नज़र आना स्टार्ट हो गए हैं। और आप थोड़ा सा गौर से देखिएगा कि एक ही कंडीशन में एक ही टाइप की बिल्डिंग्स, माना बिल्डिंग्स जो भी हैं वो एक ही डायरेक्शन में एक ही कलर की और इसी स्टाइल में बनी हुई हैं। सो फ्रेंड्स, यहाँ से देखिएगा, करीब करके मैं थोड़ा सा दिखाऊं, और यहाँ पर आपको ये घर वगैरह नज़र आ रहे होंगे, होम्स वगैरह। सो मेरे लेफ़्ट एंड राइट दोनों साइड आप देखिएगा, महसूस करें कि यहाँ से देखें। और मैं आपको वो बोर्ड भी ज़रूर दिखाऊंगी, और यहीं पर यूनिवर्सिटी भी है जो बनाई गई है। सो यहाँ पर जो सामने आ रहा है, दिस इज़ द यूनिवर्सिटी। और अभी आप आगे चल के वो सऊदी अरेबिया का वो बोर्ड नज़र आएगा जहाँ पे सऊदी अरेबिया का मैप और साथ ही उसका गिफ्ट करके लिखा है। सो फ्रेंड्स, यहाँ सामने देखिए ग्रीन कलर का फ्लैग है और ऊपर सऊदी अरेबिया गिफ्ट लिखा हुआ आपको नज़र आया होगा। सो यही वो गिफ्ट है जो सऊदीया ने कश्मीर में किया है, और डेफिनेटली पाकिस्तान को गिफ्ट किया है, जो कि कश्मीर के अंदर। सो आगे की तरफ मूव ऑन है, और जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो हमारी जो डायरेक्शन है वो भी हमारी करीब होती जा रही है डेस्टिनेशन, और मुज़फ़्फ़राबाद ऑलमोस्ट नियर है। तो फ्रेंड्स, आपको एक और बात बता दूं मैं यहाँ पर कि मुज़फ़्फ़राबाद के बाद जो हमारा गांव है वो सिर्फ हाफ़ एन आवर का है, तो हाफ़ एन आवर में ही आ जाता है वो गांव। और गांव का जो नाम है वो है पतरन, आप गूगल करके भी देख सकते हो फ्रेंड्स। सो ऑलमोस्ट हम नियर हैं मुज़फ़्फ़राबाद सिटी के, तो छोटे छोटे से शहर आना स्टार्ट हो गए हैं फ्रेंड्स। और इसी तरह आते आते मुज़फ़्फ़राबाद बिग सिटी है, जिस तरह से हमारा कराची और हैदराबाद और इस्लामाबाद सिटीज़ और मुल्तान सिटीज़, इस तरह से मुज़फ़्फ़राबाद कश्मीर का बहुत ज़बरदस्त बड़ा सिटी है। सो मुज़फ़्फ़राबाद भी आपको घुमाना है फ्रेंड्स, पूरा मुज़फ़्फ़राबाद भी आपको मैं दिखाऊंगी कि रात में मुज़फ़्फ़राबाद कैसा लगता है और दिन की लाइट में वो कैसा है। ऊपर से अगर माउंटेन से देखा जाए तो पूरा का पूरा सिटी नज़र आता है फ्रेंड्स, वो सब कुछ दिखाऊंगी मैं आपको। सो ऑलमोस्ट हम लोग पहुंच चुके हैं
मुज़फ़्फ़राबाद सिटी के अंदर अभी आप देख सकते हो कि काफ़ी डेवलप्ड हुआ हुआ है सिटी, और हॉस्पिटल्स, स्कूल्स और बहुत सी डिफरेंट चीज़ें हैं जो ऑलमोस्ट मुज़फ़्फ़राबाद में हैं। सो एक अच्छा सिटी है, एक बड़ा सिटी है, और देखने के लिहाज से बहुत सारे स्पॉट्स भी हैं यहाँ पर। और जब कभी आपका आना हो तो बहुत सी जिन जगहों पर मैं आप लोगों को घुमाऊंगी तो कोशिश कीजिएगा कि इन जगहों को भी एक्सप्लोर कीजिएगा। और बहुत खूबसूरत सिटी है फ्रेंड्स। हाँ, फैसिलिटी की हर टाइप की चीज़ें हैं, तो आप लोग देख सकते हो कि हर टाइप की चीज़, बैंक्स हो गए, स्कूल्स हो गए बच्चों के, या हॉस्पिटल्स वगैरह, सब कुछ अवेलेबल है फ्रेंड्स यहाँ पर। तो मुज़फ़्फ़राबाद को जैसे ही हम क्रॉस करेंगे तो फिर ऑलमोस्ट हम अपने गांव की तरफ नियर हो जाएंगे, और थोड़ी देर में फिर हाफ़ एन आवर के अंदर हमारा गांव जो है वो ऑलमोस्ट आ जाएगा। सो फ्रेंड्स, बताने का मकसद अभी आप लोगों को ये भी है कि मैं आप लोगों को कश्मीर के, आप लोगों ने देखे होंगे बहुत सी जगहें आप लोगों ने घूमी हुई होंगी, नारान का खान और बहुत सारी शुगरा, और इस तरह की बहुत सी जगहें, प्लेसेस हैं जो घूमने के स्पॉट्स हैं बहुत ज़बरदस्त किस्म के, वो आपने सब देखे होंगे। बट मैं आपको जो दिखाना चाहती हूँ वो कश्मीर की लाइफ दिखाना चाहती हूँ। कश्मीर के लोग किस तरह वहाँ पे, जो आम पब्लिक है वो किस तरह रह रही है, बेसिकली मैंने आप लोगों को ये दिखाना है। सो फ्रेंड्स, ऑलमोस्ट हम लोग अपनी गांव की तरफ बढ़ गए हैं। मुज़फ़्फ़राबाद जो सिटी है वो पीछे रह गया है, और अब जिस तरीके से आगे की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं तो ऑलमोस्ट जल्दी हम अपने गांव में पहुंच जाएंगे। अच्छा फ्रेंड्स, ब्लॉग जो है वो बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाता है, पता ही नहीं चलता, बहुत जल्दी जल्दी फास्टली हो रहा होता है, और ठीक ठाक लेंदी हो जाता है। तो मैं कोशिश करके आपको टू द पॉइंट चीज़ें दिखाने की कोशिश कर रही हूँ, पर मैं क्या करूँ, मेरा दिल ही नहीं करता। मैं आपको ये वादियाँ एक एक चीज़, एक एक मंज़र दिखाना चाहती हूँ, ताकि आप लोग हर चीज़ को देखें किस तरीके से रास्ते कितने डिफ़िकल्ट हैं, और इन रास्तों पे जिस तरह से गाड़ियाँ मूव ऑन हैं वो किस तरह से जा रही हैं। फ्रेंड्स, एक और बात बता दूँ, हमारे गाँव के आते हुए दौरान बीच में इस इतना थोड़ा सा कंजस्टेड टुकड़ा भी आ जाता है। अच्छा, पहले तो आप ये पूरा ऊपर से देखिए, मुज़फ़्फ़राबाद सिटी नज़र आ रहा है इस माउंटेन से, और रात के टाइम में बिल्कुल अंधेरा होता है, तो ये जब घरों में रोशनियाँ होती हैं तो पूरा जगमग करता है, इस तरह से लगता है कि पूरा आसमान ज़मीन पे बिछ गया हो। तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत मनाजिर बन जाते हैं फ्रेंड्स, कि मैं आपको बता नहीं सकती। अच्छा, अब आते हैं अपनी बात के ऊपर। तो वो जो आखिरी टुकड़ा सा है, बीच में एक टुकड़ा आता है, तो वो बहुत ज़्यादा डेंजरस है, क्योंकि लैंडस्लाइडिंग की वजह से यहाँ पे बहुत से हादसा वगैरह भी हो चुके हैं। सो फ्रेंड्स, जब गाड़ी दोनों तरफ से आ जाए तो एक गाड़ी को रुक जाना पड़ता है, और फिर जाके काफ़ी मुश्किल से दूसरी गाड़ी मूव करती है, और साइड से बिल्कुल खाई सी है। और सुनने में भी आया है कि एक बार यहाँ से गाड़ी गिरी थी, तो जिनकी फैमिली मेम्बर्स थे उन्होंने कहा कि हम पैसे पता नहीं कितने लाखों में पैसे रखे, लेकिन उसके लिए भी कोई एग्री नहीं हुआ, क्योंकि लोगों की वो डेड बॉडीज़ ही नहीं मिल पाई। इतनी यहाँ से बुलंदी है, इतनी ऊंचाई है, और इतना थोड़ा सा ख़तरनाक किस्म का मोड़ आता है। तो फ्रेंड्स, जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं कि और वो सारे सीन आते जा रहे हैं, फ्रेंड्स आप लोग थोड़ा सा गौर कीजिएगा। थोड़ा सा ब्लॉग को मैंने फास्ट किया हुआ है, क्योंकि ब्लॉग बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाता है, और मेरी कोशिश ये होती है कि मैं आपको हर चीज़ दिखाऊं। सो फ्रेंड्स, आगे थोड़ा सा कच्चा सा रास्ता आएगा, आप वो ज़रूर देखिएगा कि वहाँ पर आके गाड़ी को निकालने में डिफ़िकल्टी होती है। सो जो मेरे हस्बैंड हैं उनको मैंने यही कहा कि आप कोशिश करके यहाँ से बस एहतियात कीजिएगा, क्योंकि ऑलमोस्ट मैंने आपसे कहा ना कि सिंध के लोग, सिंध की ड्राइविंग और कश्मीर और इन एरियाज़ की ड्राइविंग में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो डेफ़िनेटली जब बंदा चला रहा होता है तो सिंध में स्ट्रेट रास्ते होते हैं फ्रेंड्स, और यहाँ पर सारे कर्वी रास्ते हैं, तो बंदे को घूमते घूमते, जो स्पेशली जो स्ट्रेट ड्राइवर्स होते हैं उनको चक्कर से आने लग जाते हैं, और पेट में दर्द वगैरह भी पड़ जाता है। तो ये सारी चीज़ें मैंने अपने हस्बैंड को बताई, और उनको मैंने क्लियर किया कि प्लीज़ इन सारी चीज़ों का आप ख्याल रखिएगा। सो फ्रेंड्स, वो ऑलमोस्ट कॉर्नर आ चुका है, और आप लोगों के सामने से वो गुज़रने वाला है। तो थोड़ा सा डेंजरस रास्ता है, यहाँ से आप अंदाज़ा लगा लो
कि ये जो ब्लॉग्स बने अगर ये भी ना हो तो फिर आगे तो कोई गुंजाइश ही नहीं बनती है, बिल्कुल खाई सी है फ्रेंड्स। और अगर यहाँ से खुदा ना खास्ता कुछ एक्सीडेंट होता है तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है फ्रेंड्स यहाँ से निकलना। तो अब जो है ऑलमोस्ट हम लोग अपने गांव पहुंचने वाले हैं और थोड़ी देर में हम लोग इंशाल्लाह अपने गांव के कॉर्नर में पहुंच जाएंगे फ्रेंड्स। अब आप देखें वो कच्चे का रास्ता जो मैं आपको बता रही हूँ बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। सो यहाँ आगे ऑलरेडी ट्रैफिक जैम नज़र आ रही है क्योंकि एक ट्रक बीच में आ चुका है और मेरे हस्बैंड ने तो यहीं साइड पे रोक दिया क्योंकि मैंने उनको बहुत ज़्यादा डरा दिया था कि आप नहीं निकाल पाओगे, तो उस ट्रक को पहले निकलने दो ताकि और ज़्यादा ड्राइविंग्स हो जाए, आगे चली जाए। तो फ्रेंड्स डरते डराते उनको फाइनली निकाल आई। और यहाँ से जो आपको ये दरिया घूमता हुआ नज़र आ रहा है इस जगह को कहते हैं छित्तर। और ये आप गूगल करके देखिएगा, बहुत प्रिटी प्लेस है, बहुत प्रिटी मंज़र है यहाँ से रात में तो बहुत हसीन लगता है फ्रेंड्स, और बहुत हसीन तरीन मंज़र है यहाँ का। तो काफ़ी लोग यहाँ पर आके फ़ोटो सेशंस वगैरह करते हैं क्योंकि वैसे अगर लाइफ में अगर आप यहाँ से खड़े होकर देखें तो क्या ही मनाज़र और क्या ही पिक्चर्स आती हैं। तो इस वक्त हम लोग ऑलमोस्ट इस जगह को भी क्रॉस करने वाले हैं और पहुँचने वाले हैं अपने गांव की तरफ। और जब हम अपने गांव के बिल्कुल टॉप पे पहुँच जाएंगे तो ये जो सामने आपको नज़र आ रहा है कॉर्नर, इसको लाहौर गली कहते हैं और यहीं से मेरा गांव स्टार्ट होता है। सो फ्रेंड्स गाँव के अंदर जाने का अनदर व्लॉग बनाऊंगी, आज तक के लिए इतना ही काफ़ी है। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, तो हमें याद कीजिएगा। और नेक्स्ट व्लॉग मस्ट बी वॉच्ड क्योंकि अब जो है वो मेरे डायरेक्ट गांव का व्लॉग आने वाला है फ्रेंड्स। यहाँ से जैसे ही हम क्रॉस करेंगे तो यहाँ से हमारा गांव स्टार्ट हो जाता है फ्रेंड्स। और फिर मिलते हैं इंशाल्लाह बहुत अच्छे से व्लॉग्स के अंदर। और यहाँ जो सामने शॉप्स हैं, यहाँ पे गली है, यहाँ से हम नीचे की तरफ उतरते जाएंगे और यहाँ से जाने का रास्ता भी बहुत डिफ़िकल्ट है फ्रेंड्स, वो मैं आपको अनदर व्लॉग में दिखाऊंगी। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।